दृष्टी एतले शू? दृष्टि म्हणजे काय? दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ और स्वस्वरूप की समझ, आत्मा की समझ। धन संपत्तियां, बाह्य वैभव, ये उपयोगी तो हो सकता है, गृहस्थ जीवन में धर्म की क्रियाओं में उपयोगी तो हो सकता है, लेकिन ये उपादेय नहीं है। उपादेय पोतानु आत्मा छे। पोतानु आत्मा मतलब पोता का आत्मा, अपना आत्मा। कैसा सौभाग्यशाली जीवन है तीर्थंकर प्रभु का। एक दिन में नहीं बन गया है। महापुराण उठा के देखिए, पिछले कई भावों का पुरुषार्थ है उस जीव का। कहाँ राजा महाबल की पर्याय, महाबल की पर्याय में संबोधन मिला तो स्वर्ग में देव बने, स्वर्ग से च्युत होकर के राजा बने, राजा मुनि राजों को दान करके भोग भूमियां जीव बने, भोग भूमि के मनुष्य बनने के बाद ऐसे निरंतर चलता रहा। ये जीव भरत बाहुबली के जीव, ब्राह्मी सुंदरी वगैरह के जीव भी साथ में मिलते गए। अनेक भावों की साधना के बाद ऋषभदेव का जीव हुआ, गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ। और देखो तो ऐसा अभूतपूर्व पुण्य का वैभव कि जन्म से ही 10 अतिशय। कितने अतिशय जी? 10 अपूर्व, जो किसी को नहीं होते हैं, ऐसे 10 अतिशय। नित्यम निस्वेदत्वम। तीर्थंकर प्रभु को कभी पसीना नहीं आता है। यहां तो सर्दी में भी पंखे चल रहे हैं। रुमाल निकाल के बैठे हैं लोग। निमेश भाई पसीना आ रहा है ना? आवे छे महाराज, जो मेहनत करता है उसको पसीना आता है। लेकिन पुण्य पुरुष ऐसे होते हैं कि उनको पसीना नहीं आता। नित्यम निस्वेदत्वम, निर्मलता, शरीर में मल नहीं बनता। क्या समझे? दुनिया में कितने सुंदरा हो, कितनी सुंदरी हो, लेकिन लघु शंका दीर्घ शंका मल मूत्र तो सबका निकलता ही होगा। और ना निकले तो निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएं। और जो निकला है उसको कितना संभाल के रखते हैं? संभाल के रखते हैं कोई? क्या करें? देह की असलियत जान करके भी मोह विरक्त नहीं होने देता। लेकिन प्रभु का शरीर ऐसा होता है कि वह एक तो स्वर्ग से आए हुए भोग सामग्री का उपयोग करते हैं राज्यावस्था में, और बाद में श्रावकों के घर अगर शुद्ध आहार भी ग्रहण करते हैं तो एकदम हल्का सा आहार ग्रहण करते हैं। और खास बात है कि देह में जाने के बाद भी वह पच जाता है। लघु संख्या दीर्घ संख्या की समस्या नहीं होती है। गजब की बात है। क्षीर गौर रुधिरत्वम च। और खून कैसा होता है? व्हाइट होता है। हो सकता है। कहते हैं जैसे माँ के स्तनों में दूध आ जाता है नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए, बहुत वात्सल्य के कारण, ऐसे तीर्थंकर प्रभु का पूरी सृष्टि के प्रति इतना वात्सल्य होता है कि उनके ब्लड में व्हाइट सेल्स बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते। समचतुरस्र संस्थान होता है, ऐसा सुंदर आकार, और जीवन के अंतिम पलों तक वो सुंदर आकृति बनी रहती उनकी, बिगड़ने नहीं पाती। आप यहाँ देखिएगा कुछ लोग कि उनका आकार प्रकार 70-80 के होने के बाद भी एक समतोल जैसा
बना रहता है। 100 साल तक, जैसे आप। और उत्तम वज्र सब नारा संगनन होता है बचपन से। मगर समझ लो तीर्थंकर बालक, अगर वो एक कहानी और आती ना अर्धमागधी साहित्य में, कि जब सौधर्मेंद्र अभिषेक करने लगे और देखा कि नन्हे से बालक हैं, तो तीर्थंकर महावीर स्वामी बड़े होने के बाद 7 हाथ के थे, तो बचपन में 1 हाथ के होंगे, 1.25 हाथ के होंगे। इतने नन्हे बालक पर और बसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले। ये 1 योजन का मतलब अगर हम 12 किलोमीटर माने तो कलश कितना बड़ा हो गया। अभी आप सुन रहे थे ना, पंडित जी कह रहे थे कलश इतना बड़ा होता है, और उतना बड़ा कलश तो इस समुद्र से बड़ा हो गया। वो संभव है और सब कुछ। तो कहते सौधर्म को विकल्प हुआ कि इतना बड़ा कलश और इतना सा बालक, पानी डालेंगे, कलश से अभिषेक करेंगे तो बह तो नहीं जाएंगे। तब कहते हैं कि अभिषेक में विलंब होते देख प्रभु ने अपना अंगुष्ठ को थोड़ा सा दबाया, और अंगूठा दबाते ही सुमेरु पर्वत की चोटी भी हिलने लगी। सौधर्मेंद्र तुरंत सावधान हुआ। उसने कहा क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैंने आपके बल पर शंका की। ये जो रूपक है हम इसको एकदम असलियत मान ले में, क्योंकि सौधर्मेंद्र तो सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि, उसको क्यों शंका होगी। फिर भी आम जनता को समझाने के लिए कितना बढ़िया उदाहरण है कि बड़े बड़े देवता भी घबरा गए, अरे इतनी शक्ति है। और फिर अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद भी उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, छींक भी नहीं आई। यहाँ तो गंधोदक लगा लें ठंडा ठंडा तो ही छींकने लग जाए, खांसने लग जाए। क्या है? अरे भैया, पुण्य पुरुषों की क्या बात करते हो। हनुमान जी का जो बजरंगबली नाम है, उसका एक कारण ये भी है, बचपन में जब उनको अपहरण करके ले जा रहा था पिछले जन्म का दुश्मन दैत्य, तो वो उछल करके शिला पर उनको शिला के नीचे दबा दिया। फिर उनकी खोज की गई, उनके मामा और उन शिला के नीचे से निकाल के लेके गए शिला। और जब विमान में वो खेल रहे थे तो विमान से नीचे बच्चे उछलते हैं ना, कभी अपन उछालते हैं लेकिन कभी कभी वो मस्ती में खुद भी उछलते हैं, तो उछल करके विमान से नीचे गिरे। जिस पत्थर शिला पर्वत पर गिरे उस पत्थर के टुकड़े हो गए। मां अंजना ने देखा कि बच्चा तो गया, लेकिन जब नीचे उतर के देखा कि बच्चा नहीं गया, शिला खंड खंड हो गई। पुण्य पुरुषों की बात ज्ञानी समझो, इसे सिर्फ मिथक मत समझो, सिर्फ माइथोलॉजी मत समझो, इसे आप थोड़ा माथा से समझो। आज भी पुण्य का वैभव देखने को मिलता है। जी क्या अपना कम पुण्य है कि इतनी बड़ी संख्या में, जहां एक श्रावक का घर नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में बैठ करके भक्ति कर रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं। ढेर सारे काम छोड़ के भी खुशी खुशी बैठे। ऐसा बल होता है, अतुल्य बल होता है। सौरूप्यम स्वरूप होता है। भले नीले वर्ण के तीर्थंकर हों लेकिन दिखने में खूब सुंदर ही होते हैं, स्वरूप होते हैं। सौरभम सुगंध आती है ज्ञानी, सुगंध आती है शरीर से, पसीने की बदबू नहीं आती और ना विस्फोट होते हैं बार बार। सौरभम, जहाँ उपस्थित हो वहाँ फूलों जैसी गंध, सुगंध। सौलक्ष्यम, सुंदर सुंदर लक्षण होते हैं। अप्रमित वीर्य, अत्यंत शक्तिवान होते हैं, कोई पराजित नहीं कर सकता।
प्रीहितवादित्य, मीठा बोलते हैं। सुन लो ज्ञानी, शक्ति इतनी कि सौधर्म भी नमस्कार करता है, और वाणी ऐसी कि किसी सादा नौकर को भी ना चुभे। हैं अपन अक्सर कर कामगारों को, नौकरों को ऐसे ए कर ले, ये उठा ले, अरे अभी तक नहीं किया। लेकिन क्या मीठा बोलते होंगे। पशु पंछी भी उनकी वाणी सुनकर के प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं। असर पड़ता है। बहुत बार दौड़ती हुई गाय आती है, एकदम ऐसे लगेगी कि बिल्कुल टकराती हुई जाएगी, लेकिन प्रेम से हाथ हिला दो, सहजता से, प्रसन्नता से देख लो, तो वो संतुष्ट हो जाती, वहीं रुक जाएगी या वापिस। जीव है, संगी है। तो आप लोग इस सीख लेवे, कठोर वचन से बचो। चाहे कितने ही छोटे नौकर हो, कितने ही कमजोर आदमी हो, लेकिन वैसे ही दुख के सताए हैं, आप कम से कम 2 मीठी बातें बोल के उसे खुश कर दो। कुछ देते बनता है तो दो, नहीं तो मुस्कुरा तो दो। प्रमित वीर्या प्रीहितवादित्य अन्य अमित गुणस्य, और बहुत सारे भी गुण होते हैं। ऐसे 10 गुणों जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं। ऐसे अतिशय संपन्न तीर्थंकर परमात्मा। कुछ अपन भी सीखें, कुछ अपन भी ग्रहण करें। यानी मन राता तन उजला, ए बगुले की टेक, याते तो कागा भला, भीतर बाहर एक। ये सफेद चमड़ी वाले ढेर सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि भीतर से काले होते हैं, बाहर से उजले दिखते हैं। कितने सारे सफेद चमड़ी वाले मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कत्ल कर देते हैं। इससे अच्छे तो ये सांवले लोग, बाहर से जैसे हैं भीतर से वैसे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बाहर से भले सांवले हों, भीतर से परिणाम बहुत उजले रहते हैं। शरीर पर मत जाओ ज्ञानी, सुंदरता पर मत जाओ। जो लोग ज्यादा रीझ जाते ना किसी पर, चमड़ी पर हैं, और जब उससे बात करते हैं तो ढपोर शंख निकलता है। क्या? जैसे सुंदर सुंदर देख करके जब बात करने जाओ तो भैंस जैसी आवाज, आधा बैराग तो वहीं हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा मालूम पड़ा कि खान पान ऐसा गंदा कि नाम सुन के ही आप भाग खड़े हो। देह पर मत रीझो, गुणों पर दृष्टि दो। एक प्रसंग हमने सुनाया था। एक महिला ने अपनी सहेली को कहा कि जो है ना पड़ोसी, ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। ये पड़ोसी मेरे पीछे कितने दिनों से हाथ धो के पड़ा है। तो सहेली ने कहा कि इसमें घबराती क्यों है? अरे घबराने की बात है, मेरे पीछे तो हाथ धो के पड़ा है। उसने कहा कि ऐसा कर, तू भी एक बार मुंह धो के दिखा दे। तू भी एक बार मुंह धो के दिखा दे। आप वहां असली मालूम पड़ जाएगा ना कि असलियत क्या है। ये जिस पर रीझ रहे हैं सब ओढ़ा हुआ है, पोता हुआ है। ये कई टक्कल लोग होते हैं और वो क्या होता है, वो झब्बा लगा के आ जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बिग। और ऐसे दिखते हैं एकदम हीरो। अगर वो झब्बा निकाल दिया जाए तो संसार ऐसे ही है ज्ञानी। अपन अपनी बात कर लो कि अगर आपके खूब सारे बाल हैं और खूब सारे सुंदर भी हैं, कितने साल तक? और ये बात हमको अपनी युवावस्था में समझ में आ जाए ना कि कितने साल तक, तो हम कभी भी धर्म के रास्ते से भटकेंगे नहीं। अपार पुण्य का वैभव हमारे साथ होगा। हम एक संतोष के साथ जाएंगे कि जीवन में हमने ऐसे महामंगलकारी कार्य किए, ऐसे लाभ हमने लिए,
और अब जीवन की संध्या जब हो तो नमोकार सुनते सुनते हो। ध्यान रखना, आनंद के साथ वही रवाना होते हैं जो आनंद के साथ जीवन जीते हैं। संतुलित जीवन, सौम्य जीवन, भले शरीर थोड़ा सा कम ज्यादा हो, थोड़ा सा काला पीला हो, लेकिन मन को देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रखिए। 5 पापों से मुक्त रखिए। ज्ञानी, इतनी लंबी यात्रा में हमें ये अद्भुत जन्म मिला है, जैन धर्म मिला है। समझते क्या है आप? भले कभी ऐसे लगता हो कि इतने से जैन, इतने से जैन, इतने से जैन नहीं, ये दुनिया का असली सोना है, कोहिनूर हीरे हैं। चींटी को सताने में भी पाप समझते, रात को पानी नहीं पीते। क्या बात है! जब दिगंबर मुनियों की चर्या साधना लोग सुनते हैं ना, तो गाली देने वाले भी गीत गाने लगते हैं। क्या बहुत गलती में थे हम ऐसे समझते थे कि ऐसे ही डोलते हैं। आज मालूम पड़ा कि इनसे बड़ा तप तो दुनिया में किसी का नहीं है। ये केवल बाहर से दिगंबर नहीं है, ये भीतर से भी दिगंबर हैं, शुद्ध हैं। ऐसे श्रावकों का आज भी सम्मान और विश्वास है। आप अपना सम्मान, अपना विश्वास आम जन में भी बनाए रखिए। अपने जीवन को निरंतर उज्जवल बनाएं और धर्म ध्यान के मार्ग पर बढ़ते रहें। प्रभु जिनेंद्र का यह जन्म कल्याणक हमारे भी जन्म कल्याणक का, हमारे भी जन्म जरा मृत्यु विनाश का निमित्त बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जनवाणी चैनल की